इश्क की डोर पार्ट 6। पिछले भाग में हमने देखा विद्युत स्थिति के टेस्ट में पास हो जाता है। अब आगे। विद्युत जैसे ही घर में प्रवेश करता है, उसकी कलाई और वहां पर चोट के निशान देखकर पूरा परिवार चिंतित हो जाता है। ताऊ जी पूछते हैं, अरे ये क्या हुआ विद्युत बेटा? दादी बोलती है, कहीं लड़ाई हुई क्या? तभी पीछे से अथर्व ऑफिस से लौटता है और जैसे ही उसने अपने भाई को देखा, उसके चेहरे की मुस्कान गुस्से में बदल जाती है। अथर्व तेजी से बोला, भैया ये किसने किया? बोलो, मैं अभी के अभी उसे खत्म कर दूंगा। विद्युत हाथ उठाकर कहता है, काम डाउन अथर्व, कुछ नहीं हुआ, बस एक गलतफहमी थी, मैंने संभाल लिया। अथर्व गुस्से में, पर नाम तो बताओ, कौन थे? किसकी इतनी हिम्मत हुई? विद्युत गंभीरता से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ? अथर्व रुकते हुए, नहीं भैया, पर विद्युत बीच में उसे रोकते हुए कहता है, बस कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, अब मैं जाकर फ्रेश होता हूँ। विद्युत अपने कमरे में फ्रेश होकर आता है, तभी उसकी माँ हल्दी वाला दूध लेकर उसके कमरे में पहुँच जाती है। माँ कहती है, बेटा ठीक हो ना? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? विद्युत माँ को बिस्तर पर बैठाते हुए कहता है, माँ मैं ठीक हूँ, ये सब नॉर्मल है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ उसके सिर पर हाथ फेराती है, उसे गले लगाती है और विद्युत को हल्दी वाला दूध देकर कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद अथर्व विद्युत के कमरे में आता है। अथर्व बोला, अब बताओ भैया कौन था, नहीं तो मैं खुद इन्वेस्टिगेट कर लूंगा। विद्युत हंसते हुए कहता है, ठीक है सुनो। विद्युत उसे पूरी कहानी बताता है, कैसे उसकी गाड़ी को ओवरटेक किया गया, कैसा उस पर हमला किया गया और किस तरह तिथि ने और उसने मिलकर उन गुंडों को पीटा। जैसे ही विद्युत ने तिथि का नाम लिया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अथर्व उसे तुरंत पकड़ लेता है और विद्युत को छेड़ते हुए कहता है, ओहो, तो कौन है ये तिथि जी? विद्युत थोड़ा हिचकते हुए बोला, कुछ नहीं, दोस्त है। अथर्व छेड़ते हुए, दोस्त या भाभी? अथर्व की बात सुनकर विद्युत का चेहरा लाल हो गया। विद्युत थोड़ा कूल अंदाज में बिस्तर पर बैठकर कहता है, पर उसके दिल का क्या हाल ये तो नहीं पता मुझे छोटे। अथर्व मजाक में, तो प्यार भी हो गया और फाइटिंग भी एक साथ कर ली, क्या बात? अथर्व आंखों से इशारा करते हुए पूछता है, अगली मुलाकात कहाँ? विद्युत कहता है, अभी संडे को ही है एक फंक्शन भूमि अनाथालय में, वही है अगली मुलाकात। विद्युत के इतना बोलने के बाद अथर्व कहता है, मैं भी चलूंगा, प्लीज भैया, भाभी को देखना है मुझे और ये भी पता लगा लूंगा कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। विद्युत हंसते हुए, ठीक है चलना साथ। तिथि और स्थिति दोनों घर लौट आती है। कोई कुछ नहीं बताता परिवार को, दोनों चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। जैसे ही स्थिति वॉशरूम की तरफ बढ़ती है, तिथि पीछे से गंभीर स्वर में पूछती है, तू वहाँ कैसे पहुंची? किसी ने तो तुझे कॉल नहीं किया था? फिर स्थिति थोड़ी चौंक जाती है, एक पल के लिए चुप हो जाती है। स्थिति घबरा कर कहती है, मैं पुलिस में हूँ दी, मुझे हर जगह नजर रखनी होती है और यह बस एक कोइंसिडेंस था। तिथि आंखें तनाते हुए कहती है, झूठ मत बोल, वो अटैकर सुने भेजे थे ना, सच बता। स्थिति का चेहरा पढ़ना आसान था। तिथि ने आगे कहा, अगर वो असली हमलावर होते तो हथियार लाते, जान से मारने की कोशिश करते, लेकिन वो बस मार खा रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। मतलब ये सब तूने किया विद्युत का टेस्ट लेने के लिए, राइट? स्थिति अब कुछ छुपा नहीं पाती, धीरे से सर हिलाती है और कहती है, हाँ मैं बस ये देखना चाहती थी कि जिसे आपने चुना है क्या वो आपको बचा सकता है या नहीं। स्थिति दुखी नजरों से कहती है, तो तुम्हें लगता है कि मैं खुद को नहीं बचा सकती? स्थिति बोली, नहीं दी, मैं जानती हूँ आप बहुत स्ट्रांग हो, पर मैं बस डॉक्टर विद्युत की स्ट्रेंथ को देखना चाहती थी। तिथि हल्की सख्ती से कहती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, प्रॉमिस कर। स्थिति मुस्कुराकर कहती है, प्रॉमिस। तिथि थोड़ा हल्के मूड में आ जाती है और चुटकी लेते हुए कहती है, और वैसे विद्युत पास हुए तुम्हारे टेस्ट में? स्थिति हंसते हुए कहती है, पास नहीं, फर्स्ट रैंक लाए हैं। फिर तिथि कहती है, ठीक है, इस संडे को तुझे चलना है और विद्युत जी को सॉरी कहना होगा।
स्थिति कहती है ओके बॉस। इवेंट डे। संडे तिथि आयोजन स्थल पर पहले ही पहुंच चुकी थी और पूरे फंक्शन की तैयारी को चेक कर रही थी। वह डार्क पिंक सूट में खुले बाल और एलिगेंट स्माइल के साथ बेहद आकर्षक लग रही थी। वहीं दूसरी ओर विद्युत और अथर्व एक साथ फंक्शन स्थल पर पहुंचते हैं। विद्युत की नजर जैसे ही तिथि पर पड़ती है, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान उभर आती है। दोनों भाई तिथि की ओर बढ़ते हैं। तिथि ने मुस्कुराते हुए दोनों को देखा और नम्रता से बोली, आप लोग आ गए, सब कुछ लगभग तैयार है। विद्युत ने तिथि को अपने छोटे भाई अथर्व से मिलवाया। अथर्व ने तुरंत कहा, मैंने आपको कहीं देखा है। तिथि मुस्कुराकर बोली, हाँ, आपने ही मुझे उस दिन ट्रक एक्सीडेंट से बचाया था। अथर्व ने सिर हिलाया और बोला, हाँ बिल्कुल। विद्युत ने चौंकते हुए पूछा, ट्रक एक्सीडेंट? तिथि ने बात घुमा दी और कहा, अरे छोड़ो वो सब, ये बताओ डेकोरेशन कैसी लग रही है? विद्युत मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छी, आपकी तरह। स्थिति ने हंसते हुए कहा, ओहो, तो तारीफ मेरी हो रही है या डेकोरेशन की? विद्युत ने शरारत से जवाब दिया, दोनों की। अथर्व तिथि को ध्यान से देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, ये तो मेरे भैया जैसी ही है, सिंपल, स्वीट एंड एलिगेंट। भाई ने सही चॉइस की है, बेस्ट भाभी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, हाय मिस तिथि। तिथि, विद्युत और अथर्व ने पलट कर देखा। वो कोई और नहीं बल्कि अने श्रॉफ था। तिथि ने सौम्यता से मुस्कुराते हुए कहा, हेलो अने, कैसे हो? अने ने जवाब दिया, फाइन। तिथि ने विद्युत और अथर्व से कहा, मिलिए, ये है अने श्रॉफ। लेकिन अने ने तुरंत कहा, मैं डॉक्टर विद्युत और उनके भाई को जानता हूँ। तिथि ने उत्सुकता से पूछा, अरे आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? अने ने विद्युत की ओर देखकर चालाकी से कहा, हाँ, मैं और डॉक्टर विद्युत काफी अच्छे दोस्त थे, राइट? तभी पीछे से एक तेज और सधी हुई आवाज आई, मिस्टर श्रॉफ, मुझे नहीं लगता कि आप और मिस्टर सूर्यवंशी दोस्त हैं। सबका ध्यान स्थिति की ओर गया, जो वहीं खड़ी सब कुछ सुन रही थी। वह धीरे धीरे आगे आई और बोली, पता है मोहब्बत और दोस्ती में क्या फर्क होता है? सालों बाद देखकर मोहब्बत नजर चुरा लेती है और दोस्ती गले लगा लेती है। और अगर आप दोनों इतने अच्छे दोस्त होते तो इतना कोल्ड इंट्रोडक्शन तो नहीं होता, आई एम श्योर। अने के चेहरे पर गुस्सा तो साफ झलक रहा था, लेकिन उसने मुस्कान बनाए रखी। स्थिति की बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अथर्व मन ही मन कहता है, शी स्लेज ऑल द टाइम। तिथि ने माहौल संभालते हुए कहा, छोड़ो गाइस, चलो फंक्शन शुरू करते हैं। सब लोग स्टेज के पास रखी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत होती है। बच्चों को उनके इनोवेशन के लिए पुरस्कार दिया जाता है, डांस परफॉर्मेंस होती है, बुजुर्ग लोगों ने कविताएं सुनाई और गाने सुनाए। अंत में विद्युत ने हेल्थ मोटिवेशन पर स्पीच दी, अथर्व ने बिजनेस स्किल्स पर चर्चा की, अने ने ह्यूमन साइकोलॉजी पर बात की और स्थिति ने सेल्फ डिफेंस और आत्मनिर्भरता पर जागरूकता फैलाई। बच्चों के लिए यह एक बहुत ही सीख भरा और प्रेरणादायक दिन रहा। कार्यक्रम बेहद शानदार तरीके से संपन्न हुआ। फंक्शन खत्म होने के बाद सभी घर की ओर जाने लगे। तभी तिथि ने विद्युत, अथर्व, अने और स्थिति को लंच पर चलने का आमंत्रण दिया। अने ने मुस्कुराकर कहा, एक्चुअली मैं बिजी हूँ, मेरा एक अपॉइंटमेंट है, यू गाइस कैरी ऑन। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। स्थिति बोली, मैं तो चलूंगी लंच पर। अथर्व बीच में बोल पड़ा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। विद्युत ने कहा, ठीक है, चलो चारों साथ में, वैसे भी कभी एक साथ ऐसे मिले नहीं हैं। अब चारों एक अच्छे रेस्टोरेंट में लंच के लिए पहुंच जाते हैं। बातचीत शुरू होती है। स्थिति कहती है, वैसे मुझे जानकर शॉक लगा कि मिस्टर पार्किंग और डॉक्टर विद्युत भाई है। सीरियसली, दोनों एकदम अलग। अथर्व तुरंत बोला, वैसे आप दोनों बहनें भी काफी अलग है। हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हो गया। तिथि और अथर्व आपस में बातें कर रहे थे, वहीं विद्युत और स्थिति भी आपस में हल्के फुल्के मजाक कर रहे थे। बीच बीच में अथर्व और स्थिति एक दूसरे को रोस्ट भी कर रहे थे, जिन्हें देखकर तिथि और विद्युत हंस रहे थे। स्थिति मुस्कुराकर बोली, अब मैं आपको डॉक्टर विद्युत नहीं बड़ी बुलाऊंगी। और फ्लो में
तभी अथर्व तिथि की तरफ देखकर बोलता है, और मैं आपको भाभी। भाभी शब्द सुनते ही चारों की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गई। सभी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। फिर स्थिति ने बात पलटते हुए कहा, हमने नूडल्स तो ऑर्डर किए ही नहीं, मेरे फेवरेट है। विद्युत हंसते हुए बोला, जरूर अभी ऑर्डर करते हैं। लंच खत्म करने के बाद चारों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। मौसम हल्का ठंडा था, लेकिन धूप नरम और दिल को सुकून देने वाली थी। विद्युत बोला, खाने के बाद थोड़ा वॉक हो जाए। तिथि कहती है, सही कहा आपने, और वैसे भी मौसम भी बहुत अच्छा है। सब मुस्कुरा देते हैं। तभी तिथि एकदम से बोली, चलो आइसक्रीम खाते हैं, तुम लोग रुको, मैं लेकर आती हूँ। अथर्व तुरंत बोला, मैं भी चलता हूँ साथ। इतने सारे कौन अकेले कैसे लाओगे आप? तिथि हल्की मुस्कुराकर कहती है, ठीक है चलो। दोनों पास ही की आइसक्रीम वैन की ओर चले जाते हैं। वहीं एक बेंच पर स्थिति और विद्युत बैठ जाते हैं। कुछ पल चुप्पी रहती है। स्थिति ने गहरी सांस ली, फिर बोली, विद्युत जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। विद्युत मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ बोलो जरूर। स्थिति कहती है, जिस दिन आप पर हमला हुआ था वो हमला प्लान किया गया था, और वो प्लान मेरा था। विद्युत की आंखें कुछ पल के लिए सवालों से घिर गई थी, जैसे उसको कुछ समझ ना आया हो। विद्युत धीरे से बोला, तुमने? पर क्यों? स्थिति शांत स्वर में बोली, हाँ मैंने, मुझे पता है ये गलत था, लेकिन मेरी मंशा गलत नहीं थी। आप तो जानते हैं कि मेरी नौकरी सिर्फ मेरे तक ही सीमित नहीं है। कभी कभी मेरी नौकरी की वजह से मेरे अपने भी खतरे में आ सकते हैं, और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी बहन एक सही इंसान के साथ हो। और जिस तरह आपने उस दिन दी को सेव किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। विद्युत कुछ देर स्तब्ध रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, वैसे तुम्हारी दी को किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी रक्षक है। मैं तो हैरान ही हो गया था उनके कराटे देख के, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने पहली बार तिथि को गुस्सा करते हुए देखा था, और वैसे भी तुमने ये मेरे फायदे का काम किया। स्थिति रानी से पूछती है, फायदा? और वो भी आपका? कैसे? विद्युत बोला, एक्चुअली क्या है ना, मुझे बहुत दिन हो गए थे अपनी मसल पावर दिखाए, और तुम्हें क्या लगता है मैंने सिक्स पैक सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है? विद्युत की बात सुनकर स्थिति हंसने लगी, और माहौल फिर से सहज हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अथर्व और तिथि दोनों वैन के पास खड़े होकर फ्लेवर डिसाइड कर रहे होते हैं। अचानक अथर्व बोला, पता है तिथि जी, पहली बार हो रहा है कि भैया किसी लड़की के साथ बात कर रहे हैं। खुश है, वरना आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं की, मुस्कुराने की बात तो दूर की रही। तिथि मुस्कुराई और बोली, सच में? अथर्व बोला, हाँ, लेकिन जब आपका नाम आता है उनके चेहरे की मुस्कान ही अलग हो जाती है। आपके आने से उनमें बहुत चेंजेस आए हैं। थैंक यू उनके लिए खुशी की वजह बनने के लिए। तिथि उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कुरा देती है, फिर एक आइसक्रीम उसकी ओर बढ़ाती है। तिथि और अथर्व लौटते हैं जहाँ स्थिति और विद्युत अब भी बैठे हुए हंस रहे थे। चारों एक साथ आइसक्रीम खाते हुए रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में हंसी मजाक चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक स्थिति रुकती है और जूते के फीते बांधने का बहाना बनाती है। स्थिति चिल्लाते हुए कहती है, मिस्टर पार्किंग सुनो। अथर्व रुक जाता है और विद्युत व तिथि भी पीछे मुड़कर देखते हैं। स्थिति कहती है, आप दोनों आगे बढ़ जाओ, हम आते हैं। तिथि बोली, पक्का ना, कहीं फिर से आइसक्रीम लेने ना चली जाओ। स्थिति मुस्कुराकर कहती है, नहीं दी, पक्का। विद्युत और तिथि आगे बढ़ जाते हैं। अथर्व स्थिति के पास आकर पूछता है, बताओ क्यों बुलाया? स्थिति बोली, अरे बुद्धू, उन्हें समय बिताने दो ना साथ, इतने दिन बाद मिले हैं, इतना भी नहीं समझते। अथर्व शरारत से कहता है, सही कहा, वैसे भी हम भी तो साथ होंगे ना, तो हमारा भी टाइम। इतने में ही स्थिति घूरते हुए कहती है, क्या कहा? अथर्व बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं। दोनों पास की एक बेंच पर बैठ जाते हैं। सामने पहाड़ी, झील और ढलता हुआ सूरज। वो नज़ारा मन को छू लेने वाला था। झील के पानी में सूरज की परछाई पड़ती है और उसकी रोशनी स्थिति के चेहरे पर पड़ती है, मानो उस पल की खूबसूरती उसके खामोशी भरे चेहरे में समा गई हो। कुछ देर की खामोशी के बाद अथर्व बोला,
आज तुमने दोस्ती को एक बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया। स्थिति मायूसी भरी आवाज से कहती है, जिसने दोस्त खोया हो उससे बेहतर कौन दोस्ती को समझ सकता है। इतना कहते कहते उसकी आंख से एक आंसू टपक गया, लेकिन इससे पहले दूसरा बहता। स्थिति खड़ी हो गई और आंसू पोंछते हुए बोली, चलो दीदी और बड़ी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अथर्व मन ही मन सोचता है, जो लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं वो अक्सर अंदर से सबसे ज़्यादा टूटे होते हैं। उसके दिल में पहले से ही स्थिति के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन उसके आंसू देखकर अथर्व को बेचैनी होने लगी। इसलिए वो बात पलटते हुए कहता है, चलो वैसे भी मिस ऋषिकेश शांत अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर स्थिति हंस देती है और दोनों चल पड़ते हैं। विद्युत और तिथि गाड़ी के पास इंतजार कर रहे होते हैं। तिथि कहती है, कहाँ रह गए थे तुम लोग? अथर्व कहता है, सनसेट का व्यू कैप्चर कर रहे थे, थोड़ा एक्स्ट्रा टच चाहिए था ना। सब मुस्कुरा देते हैं। चारों एक दूसरे को मुस्कुराकर बाय कहते हैं और फिर अपने अपने रास्ते की ओर निकल जाते हैं। लेकिन दिल में कहीं कुछ नया अपने लगा था। रिश्ते, एहसास और अधूरी कहानियों की शुरुआत। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।